कभी सोचा है अगर एक नोटिफिकेशन पूरी ज़िंदगी बदल दे तो? आज की कहानी उस नोटिफिकेशन की है जो सिर्फ आवाज़ नहीं थी बल्कि थी एक जाल। रात का टाइम था, शायद 9 बजे होंगे। मैं बाइक से घर की तरफ जा रहा था। बारिश हो रही थी तो थोड़ा भीग भी गया था। जल्दी बाजी में बाइक पार्क की और रूम में चला गया। सब कुछ नॉर्मल ही था तब तक, जब तक वो नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में नहीं बजी थी। कुछ देर बाद मैंने फ़ोन को चार्ज लगा दिया, डिनर की तैयारी करने लग गया। सोचा फ़ोन चार्ज होता है तब तक डिनर रेडी कर लेता हूँ। 2 घंटे बाद मैंने डिनर किया। एज़ यूजुअल 11 बज गए थे। उसके बाद मैं बेडरूम में चला गया और अपना फ़ोन यूज़ करने लगा। फ़ोन ऑन करते ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई जिसमें लिखा था वेलकम प्लेयर 001। मैं थोड़ा घबरा गया था और फ़ोन रिबूट करने की कोशिश की। रिबूट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। सोचा ऐप अनइंस्टॉल कर दूं, बट फ़ोन में लिखा आता है एरर, दिस एप्लीकेशन कैन नॉट बी अनइंस्टॉल। इतना सब करने के बाद एक नोटिफिकेशन आती है, द गेम बिगेन्स। इतना पढ़ने के बाद मैंने फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया और चुपचाप सोने की कोशिश की। अब सुबह के वक्त सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ तो था जिससे मैं अनजान था, पर वो क्या हो सकता है? मेरी मौत, मेरे परिवार में से कोई गायब, या फिर इससे भी कुछ बहुत बुरा? मैं सोचने लग गया। इतने में एक नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन में बजती है और उसमें लिखा होता है डोंट ओपन द डोर, इफ़ यू कैन यू डाई। कुछ देर बाद डोर बेल बजती है। मैं सोचने लग जाता हूँ कि दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। देन फाइनली मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया, सामने एक डिलीवरी बॉय था, पर मुझे जहाँ तक याद है मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, कुछ भी नहीं। तो ये इसको मेरे पास भेजा किसने? इतने में ही वो अपने बैग में से एक चाकू निकालता है और मुझ पर वार करता है। मैं जैसे तैसे करके खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी देर मुठभेड़ के बाद उसके सिर पर मेरे घर पे रखे हुए वास से वार कर देता हूँ। वो लड़का अनकॉन्शियस होके गिर जाता है। बाद में यकीन नहीं होगा, लेकिन वो बाद में इवेपोरेट हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये सही है, वो इवेपोरेट हो जाता है। लड़ते टाइम मैंने उसके नेक पे एक निशान देखा था जो हूबहू मेरे फ़ोन में इंस्टॉल हुई एप्लीकेशन की तरह लग रहा था। 2 कॉपी, सेम टू सेम। इवेपोरेट होते टाइम उसके अंदर से एक की निकलती है, चाबी। ये सब होने के बाद एक न्यू नोटिफिकेशन आई जिसमें लिखा था वेल प्लेड प्लेयर 001। अब उस की को उठाओ, तुम्हारे नेक्स्ट मिशन में काम आएगी। गुड लक 001। अगले 4 दिन तक सब नॉर्मल था, कोई भी नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं हुई। बट वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी, अगर आसपास तुम्हें शांति नज़र आ रही हो तो समझ लेना कि तूफान आने की तैयारी है। 5वें दिन रात 11:49 पर एक नोटिफिकेशन आई जिसमें लिखा था कि अपनी अवनी को नहीं बचाओगे प्लेयर 001। अब मैं परेशान हो गया था। मैं अपने चैट्स देखने लगता हूँ। हमारी बातें हुई थी कि वो बोल रही थी कि उसे किसी काम से हिमाचल जाना है, कुछ सर्वे टाइप। मैंने तुरंत ही उसे कॉल किया, बट फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। परेशान हो गया कि आखिर ये है कौन और मुझसे क्या चाहता है। मैं अकेला ही इसका शिकार हूँ
या मेरे जैसे और लोग भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। कुछ देर बाद अवनी का कॉल बैक आया और उसने बोला कि सॉरी रोहित, फ़ोन डेड था। तुम्हारा कॉल आया था तो सोचा कॉल बैक कर दूं। सब ठीक है ना? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, तुम ख्याल रखना अपना, और हाँ अपना फ़ोन ऑफ मत होने देना। तब उसने कहा ठीक है, और सुनो आज मैं आ रही हूँ, शाम तक पहुँच जाऊँगी, तुम मुझे लेने आ जाना। ओके बाय, सी यू लेटर रोहित। इतना कहने के बाद उसने कॉल कट कर दिया। मुझे थोड़ी राहत हुई कि वो ठीक है, पर कब तक? रास्ते में उसके साथ कुछ हुआ तो? तभी एक और नोटिफिकेशन बजती है, प्लेयर 001 योर टाइम स्टार्ट नाउ, 4 आवर्स लेफ्ट। मैंने तुरंत ही बाइक स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे डर था कि अवनी के साथ अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं ही कहलाऊंगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। एयरपोर्ट जाते टाइम सब नॉर्मल ही लग रहा था, बट एक चीज़ थी जो मैंने नोटिस की, वो ये थी कि सब लोग अपने अपने फ़ोन में ही देख रहे हैं। फिर सोचा कि 21वीं सदी है तो ये सब नॉर्मल है, लेकिन बाद में वो सब मेरी बाइक का पीछा करने लगे, मानो जैसे उन्हें अपना टारगेट मिल गया हो, जैसे उन्हें पूरा करना हो। मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्पीड तेज की और चल दिया अवनी की तरफ, क्योंकि मेरे लिए अभी अवनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा और कुछ देर रुका रहा, लेकिन यहाँ भी सेम सिचुएशन थी, सब फ़ोन पर ही देख रहे थे। भगवान का शुक्र है कि अवनी सही सलामत एयरपोर्ट पर मुझे मिल गई। मैंने तेज़ी से अवनी की तरफ भागा और उसे गले लगा लिया। हम दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि एयरपोर्ट की स्क्रीन पर मेरी और अवनी की पिक्चर दिखी, और उसमें लिखा था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये तुम्हें बता दूं कि जब मैं बाइक ड्राइव कर रहा था तब एक नोटिफिकेशन रिंग हुई। लोगों को देखने की वजह से मैं नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाया, क्योंकि तब मुझे अवनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब जब मैं उसके पास पहुंच गया तब मुझे ये चीज़ याद आई। मैंने तुरंत ही अवनी से बोला कि अवनी, मेरी राइट पॉकेट में फ़ोन है, निकालो और नोटिफिकेशन चेक करो। अवनी मेरा फ़ोन निकालती है और नोटिफिकेशन चेक करती है। उसमें लिखा था कि किल देम। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हुई जिसमें लिखा था, बचपन में पकड़म पकड़ाई तो बहुत खेले होगे तुम, आज एक गेम हमारे साथ भी हो जाए। नियम आसान है, भागो और मारो, और अगर तुम पकड़े गए तो अंजाम तुम जानते हो, 1 2 3। भागो प्लेयर 001।